नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के चोकता पंचायत के मछेला केलाबाड़ी कब्रिस्तान पर रविवार को ग्रामीणों ने मदरसा नूरुल हुदा केलाबाड़ी में हुए अवैध बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि केलाबाड़ी मदरसा में सदस्य कमेटी ने अपनी मर्जी से अवैध बहाली की है और इसकी सूचना उन्होंने लोगों को नहीं दिया। चुपचाप तरीके से उन्होंने बहाली की है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं मदरसा के सदर मोहम्मद सब्बो आलम ने बताया कि हमने पारदर्शी तरीके से इसकी बहाली की है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है। आज आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है, किस बात को लेकर के बैठक रखा गया है? हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं तमाम लोगों के साथ कि मदरसा नूरुल हुदा मछेला केलाबाड़ी में जो गलत तरीके से बहाली हुई, हम उसको अपोज़ करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। उसकी मुखालफत में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और बहुत सी इन्होंने अफवाहें फैला दी है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो हम सीधे साधे आवाम को समझाने बैठे हैं कि आप इनकी अफवाहों में ना आएँ और ये कुछ भी बोलेंगे, बल्कि कानून है। हमारे पास जो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की, हम उस पर चलेंगे। अवैध रूप से यहाँ पर लोगों को बहाल किया गया, आपका ये कहना है? कितने लोग हैं ऐसे और क्या ऐसे 8 लोग हैं आपके पास जो अवैध रूप से बहाली हुई? हाँ, इसके जो सदर सेक्रेटरी ने बहाल किया है वो तो है ही, लेकिन बहाली का एक फुल प्रोसीजर है जो इनके वेबसाइट पर पड़ा है। उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई सूचना है, ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई इंटरव्यू है, किस पैलेस में हुआ, ना वो जगह है, ना किसी का अटेंडेंस शीट है, ना किसी की कॉपी है, ना किसी का फॉर्म है। इसके बाद अगर इन्होंने अंदर से मोनोपोली कर लिया हो तो एक अलग बात है, वो सब चीज़ भी हम सब कर लेंगे। लैब हमारे पास बहुत मौजूद हैं, हर जगह हम इसकी टेस्टिंग करवा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर के कितने लोग आवेदक हैं यहाँ पर? कितने लोगों ने अप्लाई किया? एक भी आवेदक नहीं है यहाँ पे। आवेदक यहाँ पर एक भी नहीं है और जितनी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अफराद हैं, आइंदा भी ये कभी आवेदक नहीं होंगे, ख़ास तौर से इस इदारे में। आपका नाम? मोहम्मद अलाउद्दीन। चल रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारा इस नारे के साथ जो हमारी बात होगी कि परिवारवाद नहीं चलेगा, पैसावाद नहीं चलेगा, फर्जी कमेटी नहीं चलेगी, तुमको निष्पक्ष जांच करानी होगी और निष्पक्ष बहाली करानी होगी। इसी नारे के साथ यहाँ पे आंदोलन जो कर रहे युवा हैं, ये आज से नहीं बल्कि 4-5 महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन का सबसे बड़ा मुख्य जो है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन कहीं न कहीं सक्सेस, मतलब 90% सक्सेस हो चुका है, 10% कहीं न कहीं बाकी है, उसी के लिए अभी ये आंदोलनरत हैं। फॉर एग्जांपल आपको हम बता देते हैं कि जैसे कानूनी जो चूँकि दो पॉइंट्स होते हैं, एक लीगल पॉइंट्स, एक पॉलिटिकल पॉइंट्स। तो लीगल जो बैटल है वो कहीं न कहीं पटना हाई कोर्ट तक जा चुका है और पॉलिटिकली ये है कि जैसे हम जेडीयू से आए हुए हैं तो इसको कहीं न कहीं पॉलिटिकली हम इसको मोटिवेट करेंगे और इसको ले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक। चूँकि किसी भी मदरसे में आखिर क्या मतलब बनता है कि आप निष्पक्ष बहाली ना करें? आखिर क्या मतलब बनता है कि एक सदर सेक्रेटरी जो है अपने घर में वो इंटरव्यू कराते हैं, मदरसे में नहीं कराते हैं? आखिर क्या मतलब है कि एक सदर सेक्रेटरी पैसा ले करके वो बहाली भी गलत करवाते हैं और जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ कहीं कहीं डराने और धमकाने और गलत जो है इंटॉक्सिकेटेड सिचुएशन में होकर के दूसरे पर गलत एलिगेशन लगाते हैं। इसी को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन इस बात से हम लोग कर रहे हैं कि ये जो पूरा कहीं न कहीं सीमांचल में जितने भी मदरसे हैं, आखिर इसका सदर सेक्रेटरी क्यों एक कोरेक्स पार्टी वाला सदर सेक्रेटरी बनेगा? आखिर इसका सदर सेक्रेटरी क्यों ऐसे लोग बनेंगे जो पूंजीवादी लोग होंगे? और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपको हम बताना चाह रहे हैं, क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखा हुआ है कि एक जो है गवर्नमेंट सर्वेंट वो किसी भी मदरसे का, गवर्नमेंट मदरसे का, कमेटी का कोई कोऑर्डिनेटर या कुछ बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, ये सरासर गलत है। लेकिन ये मछेला मदरसा में अभी जो कोऑर्डिनेटर जो बना हुआ, जो कमेटी का सदर जो बना हुआ है, वो गवर्नमेंट टीचर है, उस पर एक्शन होनी चाहिए, उसको कहीं के इस पर बर्खास्त की जानी चाहिए। और 8 लोगों का जो बहाली हुआ है वो सरासर गलत है और सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, आपको हम प्रोड्यूस करेंगे। वो सारा डॉक्यूमेंट में कहीं न कहीं आप देखेंगे नेपोटिज्म है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई चचा है, कोई कुछ है। आखिर क्या मतलब बनता है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालें, जबकि गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन यही है ना कि आप पहले आप एडवर्टाइजमेंट निकालें,
उसके बाद फॉर्म भरवाएं, आप कमेटी गठन करके बुलवाएं, लेकिन कोई प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में हम बिलखुसूस कहीं पे भी इस तरीके से अन्याय होगा, उस अन्याय के खिलाफ हम जाएंगे और लड़ेंगे, और उसको पटना तक ही नहीं बल्कि जहां तक लेके जाना होगा वहां तक हम ले जाएंगे। और हमारे एक नारा भी होगा कि संघर्ष करेंगे जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, संघर्ष किया है जीता है, यह ऐलान हमारा है, सुन ले सदर सेक्रेटरी और जिला संघ अध्यक्ष। आपका नाम? तबरेज हसन, जेडीयू नेता। इस मदरसे का मेंबर रहे हैं और अभी भी वर्तमान में भी मेंबर हैं। हाँ, आप भी इन लोगों के साथ में, आपकी क्या नाराजगी है? हमारा भी वही नाराजगी है कि ये मनमानी ढंग से जो बहाली किया है ये गलत ढंग से बहाली है। इसलिए इस बहाली को रद्द करके सही ढंग से बहाली होना चाहिए। और ये कमेटी भी गलत है, ये कमेटी को भी रद्द करना चाहिए। यही हम लोगों का गलत क्या दिखता है आपको? आप क्या मानते हैं? गलत कैसे दिखता है जो अपना भतीजा को बहाली कर लिया, अपना बहू को बहाली कर लिया, तो ये कमेटी गलत नहीं है। कोई अपना बेटा को कर लिया है, कोई अपना भाई को कर लिया है। हम शुरू में ही कहे थे कि जन्मदिन बहाली करना जिसका मुकद्दर में होगा, जो उस लायक होगा वो अपना नौकरी करेगा। लेकिन हमारा बात को उन लोगों ने नहीं माना, इसलिए हमको नहीं पूछता है वो लोग। मदरसा में गलत ढंग से बहाली को लेके हम लोग इस मामले को लेके हाई कोर्ट तक गए थे और हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। इसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग समाज में अपने लोगों को बीच में इन लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि देखिए, आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सैलरी उठा लिया है और जॉब हो गई है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हाई कोर्ट स्टे करेगी और अपना बयान दे देगी तो उसके बाद रिकवर भी किया जा सकता है और जॉब भी ख़त्म हो सकता है। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि जो भी पुरानी कमेटी है मदरसा की, उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उसमें एक मौजूदा टीचर होने के बावजूद मदरसा के सदर बने हुए हैं और उस पर कई सारे केसेस भी हैं। इस चीज़ को लेके हम लोग चाहते हैं कि उस कमेटी को हटाया जाए और जो भी अवैध बहाली हुई है उसको रद्द किया जाए और फिर से आम जनता के तरफ से जो होती है उस तरह से बहाली किया जाए, सारा फुलफिल हो। आपका नाम? मनव्वर अली। जी बताइए, अपनी मांगे क्या है? आपकी मांगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मीडिया कर्मी हैं, मीडिया बंधुओं को जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं जो है कि हम असंतुष्ट इस बात से हैं, जब हमने जो है कि ज़िला में जो है कि आवेदन दिया था जो अवैध बहाली को लेकर, उसमें से ज़िला जो अधिकारी है ज़रा सा भी जो कोई सुनवाई नहीं किया, जिसके वजह से हम लोग जो है कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और तब जाके जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि संतुष्टि सा मिल रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो है मुद्दों को उठाते हुए हमने जो समाज के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि जो समाज में जो जिस लड़ाई को लेकर, जिस जंग को लेकर, जिस मुहिम को लेकर हम लोग जो आगे जा रहे थे, और जो है कि उस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समाज में जो है कि 8 लोगों का अवैध तरीके से बहाली हो गया था, फर्जी तरीके से बहाली हो गया था। उस बहाली में जो है कि सब सगे संबंधी लोग थे। अब जो है कि हम लोगों की मांग है कि उस बहाली को जो है कि सिरे से रद्द किया जाए और जो है कि जो कमेटी है, जो सदर सेक्रेटरी है, उनको भी सिरे से खारिज किया जाए और नए कमेटी का जो है कि गठन किया जाए। यही मांग को लेकर जो है आज हम समाज के बीच रूबरू हैं और समाज को जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शाहनवाज जिया है। क्या मांगे हैं आप लोग? मेरी मांगे यही है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं उन सबको कहना चाह रहा हूँ, खासकर कमेटी वाले जो मछला मदरसा के हैं, उन सब ये भ्रम में ना रहें और दूसरों के बीच ये अफवाह ना फैलाएं कि हमारी सैलरी उठ गई है तो नौकरी बर्खास्त नहीं होगी। हमारी गुहार जहाँ तक है वो तक आवाज़ अगर पहुँच रही है तो वो लोग अपने कानों को खोल लें और सच के साथ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे कमेटी तमाम और जो लोग भी साथ दे रहे हैं वो लोग का सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो लोग हमारे साथ डटे रहें। बस वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उनका रूल फॉलो क्या जाना बाकी है, उसके बाद फिर इन लोगों को बताना है कि किस तरह से नेपोटिज्म यहाँ से ख़त्म होता है। क्या नाम है? शुक्रिया। सोहराब आलम। आप इस मदरसे के हाँ पढ़ाते हैं? जी, फाजिल पोस्टर मेरी बहाली हुई है। जी, आपकी बहाली कब हुई है? हमारी बहाली 25/8 को जो है इंटरव्यू हुआ और मदरसा के हाथे में तमाम कवानीन और ज़ाब्ते के मुताबिक किसी तरह कोई रूल जो है गड़बड़ नहीं किया गया। उसके बाद फिर 23/9 को बोर्ड ने अप्रूवल लेटर जारी किया। फिर उसके बाद 7 तारीख को हम लोग अप्रूवल लेटर रिसीव किए और 11 अक्टूबर 2021 को हम लोग मदरसे के हाथे में फिर आके ज्वाइनिंग लिए।
यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अवैध तरीके से बहाली हुई है और रिश्वत लेके बहाल किया गया है, पैसे का लेन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो अवैध तरीके से बहाली हुई, ना तो रिश्वत लेकर बहाली हुई। बिल्कुल बहाली मदरसे के अहाते में तमाम कवानीन ज़ाब्ते को मलहूज़ रखते हुए और मदरसा बोर्ड का जो नियम है उस नियम अनुसार यहाँ बहाली की गई है। कोई एक पाई का जो रिश्वत किसी से नहीं लिया गया। तमाम जो ग्रामीण कहते हैं वो बिल्कुल इसका जो है विरोध करते हैं। उन लोगों को इस सिलसिले में कोई खबर नहीं है। क्या नाम है आपका? शिबली नौमानी। आप पे सदर सेक्रेटरी पे ये आरोप लग रहा है कि इस मदरसे में 8 लोगों की कुछ दिनों पूर्व बहाली हुई है जी। और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वो बहाली जो है अवैध तरीके से हुई है, ना ही उसके लिए कोई इश्तेहार दिया गया लोगों को पता चले कि यहाँ पर इसमें सीट खाली है और अवैध तरीके से आप लोगों ने अपने रिश्तेदार को बहाल कर लिया है, अपने बेटा भतीजा को बहाल कर लिया है। क्या इस पर आपका क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल गलत है। हमने इश्तिहार दिया है, इश्तिहार में छपा है, डेट निकला है, एप्लीकेशन पड़ा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन देने के लिए बोर्ड को इन्फॉर्मेशन करना पड़ता है। बोर्ड को एक एप्लीकेशन बोर्ड जाता है, उसके बाद एक एप्लीकेशन मदरसा आता है जो ईमेल के ज़रिए आता है। हमने सारा प्रक्रिया कानून के मुताबिक किया है। 52 से 56 आदमी हमारा एप्लीकेंट है, जिसमें हमने 8 आदमी का बहाली किया है सरकार के रूल के मुताबिक। एक्सपर्ट बहाल हुए हैं और क्या कहते हैं उसमें एक 3 सूत्री कमेटी होता है वो भी बहाल हुए हैं। उनके माध्यम से जो सही आया है उसको बहाल किया गया है। लेकिन इनका कहना ये है कि आप अपने बेटा भतीजा को रख लिए हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमने पब्लिक को लिया है, मास्टर फ़कीर का एक लड़का है उसको लिया है, मुखिया कलाम राफे का लड़का है उसको लिया है, गांव का मौली गयास का लड़का है उसको लिया, जो आए हैं उनको लिया है हमने। गांव के ही सब टीचर हैं? हाँ, गांव के ही लोग हैं। तो ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस पे जांच भी हो सकती है आप लोगों पे? नहीं, तो ये हमारा जो है रूल के मुताबिक है। जांच भी जो है सरकार जांच कर सकती है, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मैं इस मदरसा का सेक्रेटरी हूँ। मदरसा नूरुल हुदा मछेला केलाबाड़ी और मदरसा नंबर 374। सदर साहब, आपके मदरसा में पूर्व में 8 लोगों की 8 शिक्षक की बहाली हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उस 8 लोगों की जो बहाली हुई है वो अवैध तरीके से हुई है। कैसे बहाली हुई, थोड़ा प्रक्रिया बताइए, किस प्रक्रिया से बहाली? सर, ग्रामीण का जो आरोप है ये सरासर निराधार है। बहाली की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, बोर्ड के जो ज़ाब्ते हैं, जो उसूल है, उसको पूर्ण रूप से अपनाते हुए जितने भी उसके निकात हैं, पॉइंट्स हैं, उस डगर पर चलते हुए हमारी कमेटी ने बहाली किया है। उसमें किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है। बहाली मैं बता दूं कि बहाली से पहले कमेटी कार्रवाई करती है, फिर बोर्ड से अखबार शाये करने के लिए, वैकेंसी पेपर में प्रकाशित करने के लिए इजाज़त ली जाती है। बोर्ड की इजाज़तनामा है हमारे पास, उसका लेटर है, लेटर नंबर है। फिर हमने पेपर में दिया और पेपर में कुल 21 दिनों का मैंने समय दिया। अभ्यर्थी को अप्लाई करने के लिए 21 दिनों का समय दिया। सेक्रेटरी मदरसा के नाम से वो आप अप्लाई करें, अपने जो फॉर्म है उसको इरसाल करें और फिर इंटरव्यू की तारीख निर्धारित की गई, तारीख निश्चित किया गया, इंटरव्यू विधिवत लिया गया, एक्सपर्ट आए और एक्सपर्ट को भी बोर्ड ने ही नियुक्त किया। बोर्ड ने अपनी चिट्ठी दी, वो अपनी चिट्ठी के मुताबिक मदरसा आए और फिर इंटरव्यू ली गई, फिर लिखित परीक्षा लिया गया। जो भी अभ्यर्थी पैनल में आए, जो भी अव्वल आए, हर एक पोस्ट के लिए उनकी नियुक्ति की गई और उसको करके बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना को भेजा गया। और पूरी जांच प्रक्रिया के उपरांत चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने उसके अनुमोदन को स्वीकार किया और फिर उसके बाद अभ्यर्थी को अनुमोदन की चिट्ठी मिली। अब वो कार्यरत हैं और विधिवत मदरसा में काम कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह भी मिल चुकी है और किसी प्रकार की कोई जो आरोप पब्लिक लगा रहे हैं वो निराधार है। उस पर ध्यान देना हमें बेवकूफ़ी होगी। और लोगों का कहना ये भी है कि अखबार में इश्तिहार नहीं डाला था आपने वैकेंसी को लेकर।
तो देखिए, लोगों को बोलने, ये लोकतांत्रिक देश है, विरोध करने का हक है। और जब लोग कुछ जानते नहीं हैं तो इधर से उधर बातें करते हैं। मैं खुद सदर आपको उस चीज़ के सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपको मैं दे दूंगा, विदिन सेकेंड में आप ले लेंगे। आप उसको प्रकाशित कर सकते हैं, अपने टीवी चैनल में दिखा सकते हैं कि मैंने पेपर में दिया था, क्या तारीख है उसकी, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोगों का ये भी कहना है कि बहाली में जो है वो सब जितने भी हैं, ये अपने रिश्तेदार को, अपने भाइयों को बहाल किया गया है, बाहर के लोगों को नहीं किया गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी में जैसे क्लर्क हैं, वो भी हमारे कमेटी में नहीं है। जैसे फाजिल का सीट हमने शिवली नोमानी का दिया है, वो भी हमारे कमेटी में नहीं है। जैसे क्या कहते हैं, शहरियार जफर की बीवी को किया गया है, वो भी हमारे कमेटी में नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अव्वल मकाम दर्जा हासिल किया जिस पोस्ट पर, उनको उस पोस्ट पर कामयाबी मिली। और ये कानून तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ, अभ्यर्थी हमारे घर के लोग भी थे तो ऐसा कौन सा कानून है कि हमारे घर के बच्चे अव्वल आएँ और उसको हम ना लें? ये तो नहीं है। परिचय मैं मोहम्मद शब्बू आलम, मैं मदरसा नूरुल हुदा मछला केलाबाड़ी की प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ, कमेटी में। और हमारी कमेटी ट्रस्टेड है, बोर्ड से अप्रूव्ड भी है, जिसके गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं। इस मामले